वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लासिफाई प्लांट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज। तो साइज के बेसिस पे हमें यहाँ पे कैटेगराइज करने हैं प्लांट्स को। तो हमें पता है कि 3 कैटेगरी होती हैं प्लांट की। अगर हम साइज की बात करें, अगर हम साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करें प्लांट्स को, तो 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली है हर्ब की, दूसरी है श्रब्स की और लास्ट कैटेगरी है ट्रीज की। तो हर्ब्स क्या होते हैं? जो हाइट में सबसे ज्यादा छोटे होते हैं और इनकी हाइट 1 मीटर से भी कम होती है। यहीं अगर श्रब्स की बात करें तो श्रब्स क्या है? श्रब्स मीडियम साइज्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से 3 मीटर तक वेरी करती है। और ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज बहुत लंबे होते हैं, इनकी हाइट बहुत बड़ी होती है और ये 3 मीटर से भी ज्यादा इनकी हाइट हो सकती है। तो यही आपको यहाँ पे इन्हीं 3 कैटेगरी के बारे में लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट वेरियस फंक्शंस ऑफ रूट्स इन अ प्लांट। तो यहाँ हमें रूट्स के फंक्शन लिखने हैं। तो रूट्स का पहला फंक्शन है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में से पानी, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है वो तो यही है रूट्स का। सेकंड फंक्शन है रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल फर्मली। अब रूट्स एक जो प्लांट है उसको अच्छे से होल्ड करे रखते हैं सॉइल के साथ, मतलब उसे हिलने नहीं देते। जो लास्ट फंक्शन है वो है रूट्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब जब रूट्स अच्छे से सॉइल को पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे और प्लांट को बिल्कुल हिलने नहीं देते, और क्योंकि सॉइल अच्छे से फर्मली वहां पर होल्ड कर चुका है रूट्स, तो इसीलिए सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाता है और सॉइल इरोड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्टेम। हमें स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स के यहाँ पे नेमिंग करनी है। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्टेम, तो यहाँ हम सिर्फ नाम लिख देंगे। 4 मेन पार्ट होते हैं स्टेम के, नोड, इंटरनोड, एक्सिल और बड। अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप ये चारों जो पार्ट्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन एक लाइन की लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टेम इज फाउंड इन ट्रीज। तो हमें बताना है कि जो पेड़ होते हैं उनमें हमें किस तरह की स्टेम देखने मिलती है। इन ट्रीज द स्टेम इज वेरी थिक, हार्ड एंड वुडी एंड इज कॉल्ड ट्रंक। तो ट्रीज में जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है, हार्ड होती है और वुडी होती है, और उसको हम ट्रंक भी बोलते हैं। तो ट्रीज में हमें जो स्टेम देखने मिलती है वो बहुत वुडी होती है और उसे कहा जाता है ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। तो यहाँ पे हमें लीफ के पार्ट्स लिस्ट करने हैं, मतलब उनके नाम लिखने हैं। तो ये सारे मैंने नाम लिख दिए हैं लीफ के जो भी पार्ट्स होते हैं, और मैंने यहाँ डायग्राम भी बना दिया है। अगर 1 मार्क में आए तो आप सिर्फ नाम लिख देना, अगर ज्यादा मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन तो आप साथ में डायग्राम भी बना देना। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर पिटियोल, लैमिना, लीफ एपेक्स, लीफ मार्जिन, वेन्स एंड मिडरिब। आप ये सब डायग्राम में देख रहे हो कि ये पार्ट्स कौन सा कहाँ है। और अगर डिटेल्ड वीडियो आपको इसकी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन, डिफाइन पॉलिनेशन। यहाँ हमें पॉलिनेशन के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or different flowers of the same kind by agents like wind, water, insects, etc. is called pollination. तो pollination वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो ट्रांसफर है ये एक ही फ्लावर में हो सकता है कि भाई सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ये ट्रांसफर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ट्रांसफर है ये डिफरेंट फ्लावर्स में हो जो एक ही तरह के हों, जैसे एक रोज से दूसरे रोज तक, ऐसा भी हो सकता है। या एक चाइना रोज के एंथर से दूसरे जो चाइना रोज होता है उसके स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन कराता कौन है?
पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो इनकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है? वेनेशन इन विच द वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक डिजाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन वो वेनेशन होती है जहां वेन नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है मिड रिब के दोनों तरफ। अगर एक प्लांट में टैप रूट है तो वो जो प्लांट है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं। और एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल वेनेशन इन मैंगो लीव्स। तो अगर आप मैंगो की लीव्स देखो वहां पे रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने मिलेगी। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है? वेनेशन इन विच द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो अगर वेन्स पैरेलल है तो वही वेनेशन होती है पैरेलल वेनेशन। और जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं वहां पे पैरेलल वेनेशन हमें देखने मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेनेशन इन ग्रास लीव्स। तो जो ग्रास है अगर आप वहां लीव्स को देखो, ग्रास लीव्स देखोगे तो वहां पे पैरेलल वेनेशन आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेमन इन अ फ्लावर। तो हमें बताना है स्टेमन को हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो स्टेमन हमें पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of the flower. It consists of a long slender stalk known as filament and a small knob-like structure on the top known as anther. तो स्टेमन में एक पतली सी स्टेम जैसी या स्टॉक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोला जाता है फिलामेंट। और ऊपर एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है एंथर। अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स which have male gametes in them। और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं और इसीलिए स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।